बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। इस बाबरकत महीने के तोफ़ैल हम सब कोशिश करते हैं इस बाबरकत महीनों में बरकतें समेटने की, दुआएं समेटने की, खुशियाँ बांटने की। लोगों में जो ऐसे बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं जिन पे नेमतों की कुछ कमी होती है और अल्लाह हमें दे के इसलिए आज़माता है कि हम उनको अपने साथ शरीक करते हैं इन खुशियों में कि नहीं। अल्लाह ताला कभी दे के आज़माते हैं, कभी ले के आज़माते हैं। और जो दे के आज़माना होता है वो बहुत ज़्यादा जवाब तलबी है। जिसके पास है ही नहीं तो वो तो उससे क्या हिसाब किताब। और जिसको दिया है और उसकी बाँट है कि जो तुम्हें दिया है उसमें से तुमने कैसे देना है और किसको देना है। हमारे यहाँ एक ये भी कॉन्सेप्ट बहुत बुरा है कि हम लोग कहते हैं इसको ना दो, ये जो है ना ज़रूरतमंद नहीं है, और इसको ना दो, ये इस पे नहीं लगता, ये मांग रहा है। अगर आपके पास कोई मांगने आ जाए, आपसे कोई सवाल कर ले, तो फिर आपको ये नहीं सोचना कि इसको लगता है नहीं लगता। आपने जो करना है अल्लाह के लिए करना है। अगर इसमें फिर मैं इशफाक अहमद साहब को याद करती हूँ, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने ज़ाविये में कही कि ऐसी ही बात उन्होंने किसी की मदद की तो किसी ने कहा कि आप इसको दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, क्या पता इसको ना लगता हो और आप इसको दे रहे हैं बग़ैर तहकीक के, और आपसे इसने मांगा और आपने यकीन करके दे दिया। उसने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो अल्लाह हमें दे रहा है हम इस काबिल हैं, हम वो डिज़र्व करते हैं जो हमें मिल रहा है? मतलब मेरे पे कौन से आसमान के पर लगे हुए हैं, ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा खुसूसियात हैं कि जो मुझे अल्लाह ने वो नेमतें दी हुई हैं और मेरे साथ कोई दूसरा ऐसा गरीब यतीम जिसके पास ये नेमतें नहीं हैं, क्या पता अल्लाह की बारगाह में वो मुझसे 1000 गुना बेहतर हो, लेकिन उसकी आजमाइश वो है कि उसको नहीं दिया गया। ज़्यादा आजमाइश मेरी है कि मुझे दिया गया और मैं उसमें उसको कितना शरीक करती हूँ या उसका कितने हक़ का ख्याल रखती हूँ, ये मेरे लिए डबल आजमाइश है। तो जिनको मिला हुआ है उन्हें खुश नहीं होना, उनको परेशान रहना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि इसका हिसाब हमें देना है। इलेक्शन के दिनों में जब हम पेपर जमा कराते हैं तो हमारी स्क्रूटनी होती है कि जो हमारे जायदाद पैसा जो कुछ भी होता है वो हमें खाते खोल के, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन में ऐसे लग रहा होता है कि जैसे योम हिसाब है और हम सब अपने खाते लेके हिसाब किताब दे रहे हैं और डरे घबराए हुए कि कुछ निकल ना आए इसमें से। तो मैं गई तो मेरा खाता तो बड़ा छोटा सा था, एक ये घर है वही है बस मेरे नाम पे, और एक गाड़ी थी और छोटे मोटे कोई बच्चे बच्चे कुछ थोड़े बहुत जेवरात रह गए। तो मैंने फटाफट गई और 2 मिनट में फ़ारिग होके आ गई। तो जो माशाल्लाह बहुत साहिब हैसियत थे, उनके इतने बड़े फ़ाइलें और टैक्स और ये और वो हिसाब किताब कर रहे थे। ये जब मैं ये सब तमाशा देख रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा सुहेल यार रोमे हशर भी यही हाल होगा, जिसका जितने कम असासे होंगे उनका हिसाब किताब उतना जल्दी फ़ारिग हो जाएगा। जितना हम इस दुनिया में इकट्ठा करेंगे उसको हमें उतना ही उसका हिसाब किताब देना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस महीने में बहुत इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जिसे दिया है उसको बहुत सख्त हिसाब किताब है और उसको अपने साथ उन लोगों को देना है जिनके पास इन नेमतों की कमी अल्लाह ने आपको आजमाने के लिए रखी है। अच्छा, एक नेमत औलाद है और औलाद से बड़ी नेमत कोई नहीं दुनिया में, और जिसके पास होती है वो भी खुश नसीब है कि दुआ करता है कि अल्लाह सेहत ज़िंदगी वाली फरमा बरदार और नेक औलाद दे। और जिसके पास नहीं होती वो इस महरूमी को बहुत बुरी तरह महसूस करता है, ये कमी बहुत बड़ी कमी महसूस करता है और कुछ हमारा माशरा भी बहुत ज़्यादा महसूस करवाता है। तो मेरे पास ये अक्सर लोग लेके आते हैं कि औलाद नहीं है, इसके लिए कुछ पढ़ने के लिए बताइए, और अल्लाह ताला आपको औलाद की जो है नेमत से नवाजे। सबसे पहले तो मैं ये भी आपको मशवरा दूंगी कि मेडिकल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, और मर्द और औरत दोनों का। सिर्फ औरत ज़िम्मेदार नहीं होती औलाद पैदा करने की, मर्द भी इक्वली ज़िम्मेदार होता है। तो इसलिए दोनों का चेकअप होना, तबई लिहाज से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आज बहुत साइंस तरक्की कर गई है, अगर तबई हिसाब से कोई मसाइल कमी कमज़ोरी भी हो तो वो भी मेडिकली सॉर्ट आउट हो सकती है। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, लेकिन इसके साथ साथ दवा और दुआ दोनों बहुत लाज़िम मलज़ूम हैं। और अगर आप दुआ का करते हैं तो मैं आज ये सोच रही थी कि मैं इसमें अल्लाह, मेरे अल्लाह के नाम बहुत खूबसूरत है
उसकी सिफ्त के हिसाब से उसको पुकारे तो वो आपकी दुआ जो है ना वो बहुत जल्दी कबूल करता है। वो तो हर हाल में ही कबूल करता है। अल्लाह के दो इस्म, या खालिको या मुसव्विरो, या खालिको या मुसव्विरो। मुसव्विर है वो बनाता है, वो खालिक है पैदा करता है। और अल्लाह ने एक पैदा करने की ताकत अल्लाह के पास है और दूसरी अल्लाह ने औरत को दी है कि वो पैदा करती है। या खालिको या मुसव्विरो का विर्द ज़ुबान पे रवा रखें। अव्वल व आखिर दुरूद पाक की तस्बीह बीच में से करना ना भूलिएगा, खुशू खुजू के साथ सजदे में 2 रकत हाजत के मांग के। ऐसा जब खामोशी का टाइम हो, आपके और अल्लाह के दरमियान कोई तीसरा ना हो, आप और अल्लाह हो, सजदे में गिर के या खालिक हो या मुसव्विर हो, तू खालिक है, तू बनाने वाला है, तो मुझे इस नेमत से दे दे, मुझे भी उसमें से शामिल कर ले कि मैं भी तेरी मखलूक को पैदा कर सकूं। इसके लिए खुशू खुजू से सजदे में दुआ कीजिए। आप इंशाअल्लाह मेडिकल साथ साथ देखते हुए आपको बहुत फ़ायदा होगा और अब अल्लाह की इस नेमत से ज़रूर अल्लाह आपको सुरखरू करेगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें।